दो मिसाइल्स को ऊपर इंटरसेप्ट होते हुए देखा है। रात को सुबह there were a lot of blasts. हम लोग 3 दिन तो रूम के अंदर ही थे पूरा। नहीं, साउंड सुनाई दे रहे थे, साउंड्स काफी बार सुनाई दिए एज सच, और धुआं वगैरह दिख रहा था। तो जैसे ही वो लोग इंटरसेप्ट करते हैं, रडार में आता है, तो हम सबके फोन पे आ रहा था कि मिसाइल आ रहा है। 28 फरवरी से पश्चिम एशिया में भड़के अमेरिका इजराइल ईरान संघर्ष के बाद पहली बार 2 मार्च की रात से भारत लौटने वाली उड़ानों का सिलसिला शुरू हुआ। दुबई, जिद्दा और संयुक्त अरब अमीरात के अन्य शहरों में फंसे भारतीय नागरिक धीरे धीरे दिल्ली, मुंबई और दूसरे एयरपोर्ट्स पर पहुंचने लगे। सोमवार रात से मंगलवार शाम तक करीब 2000 यात्री स्वदेश लौट चुके हैं। इनमें से सबसे अधिक लोग दिल्ली एयरपोर्ट पर उतरे। लंबे इंतजार और अनिश्चितता के बाद अपने देश की जमीन पर कदम रखते ही यात्रियों ने राहत की सांस ली और वहां के तनावपूर्ण माहौल का अनुभव साझा किया। दुबई से लौटे कई यात्रियों ने बताया कि हालात अचानक बिगड़ गए थे। कुछ यात्रियों ने यह भी बताया कि आसमान में मिसाइलों की चमक देखी जा सकती थी और हर कुछ घंटों में धमाकों जैसी आवाजें सुनाई देती थी। आइए जानते हैं वहां से लौटे लोगों का आंखों देखा हाल। रात को सुबह there were a lot of blasts, बट अभी 1-2 दिन से कोई आवाज नहीं है वहाँ पे। अभी सुना है न्यूज में कि कॉन्सुलेट पे अटैक हुआ है, बट उसके पहले तो कुछ था नहीं। अलार्म्स तो फोन पे बजते हैं कि मिसाइल डिटेक्ट हुआ है कुछ भी, तो वो अलार्म भेज देते हैं आपके फोन पे कि टेक शेल्टर एंड एवरीथिंग। बट उसके अलावा वहाँ पे सिचुएशन नॉर्मल ही है। पीपल आर गोइंग अबाउट देयर डेली लाइव्स। मैं ऐसे 25 से दुबई में अटका हुआ था। मेरा फर्स्ट को रिटर्न था, बट 28 से जो हालत हुए उसके वजह से हमको एक्सटेंड होना पड़ा। एंड हम लोग 3 दिन तो रूम के अंदर ही थे पूरा। जो भी मतलब मेजर चीजें थी वो 2-3 दिन के लिए पूरा बंद ही रखा गया था, बुर्ज खलीफा ये सब। बट अभी कल परसों से ओपन कर दिया गया था। बट लाइक क्योंकि फ्लाइट्स की अवेलेबिलिटी बिल्कुल नहीं है, तो इसके लिए बहुत इशू हो रहा है वहाँ पे, क्योंकि कॉस्ट वाइज भी बहुत महंगा हो रहा है। हमको 2 दिन का कॉस्ट ही कुछ 1,35,000 आ गया। हम लोग जब मिरेकल गार्डन में थे तो मतलब हम लोग नीचे गए थे और हमने 2 मिसाइल्स को ऊपर इंटरसेप्ट होते हुए देखा है। और हम लोग ने हमारे होटल रूम से पूरा एक धुआं को, मतलब कुछ बिल्डिंग जो जली होगी उसको पूरा वैसे होते हुए देखा है। एंड सिर्फ एक रिक्वेस्ट है, अगर हो सके तो इंडियन गवर्नमेंट से, कि ज्यादा से ज्यादा फ्लाइट्स वहाँ पे भेजे ताकि लोग निकल सके, क्योंकि एयरपोर्ट पे इतनी रश है। मतलब मुंबई में लोकल स्टेशन पे जितनी होती है, एयरपोर्ट के बाहर उतनी है। अंदर जाने को इतना प्रॉब्लम है, बहुत एक्सट्रीम रश है एयरपोर्ट। अभी ये हमारी टिकट ऑलरेडी बुक हो रखी थी, हम लोगों को आना ही था, बट जैसे ही वॉर का पता चला तो सब लोग ऑफ कोर्स पैनिक हो गए। और हमें तो ये भी नहीं पता था कि आज हम सेफली यहाँ लैंड कर भी पाएंगे कि नहीं कर पाएंगे। बट भगवान भरोसे, भगवान का साथ है, तो आज हम यहाँ पर सेफली लैंड कर भी पाए हैं। बट अभी चलते चलते भी बहुत सारी प्रॉब्लम्स आ रही थी, बहुत सारे अलर्ट्स आए थे, फ्लाइट डिले भी हुई है। तो बट फाइनली अब हम इंडिया आके बहुत सेफ फील कर रहे हैं। सेल फोन पर इमरजेंसी नोटिफिकेशन आ जाता है। जैसे ही ईरान से कोई भी मिसाइल फायर होती है, तो जैसे ही वो लोग इंटरसेप्ट करते हैं, रडार में आता है, तो हम सबके फोन पे आ रहा था कि मिसाइल आ रहा है, सब लोग शेल्टर ले लें, इस तरीके से आ जाता है। बट वो हवा में इंटरसेप्ट हो जाता है। अभी तक मेजोरिटी सारा हवा में इंटरसेप्ट हुआ है, खाली उसका डेब्रिज ही नीचे गिरा है। एज सच कोई मिसाइल पूरा आके नीचे नहीं गिरा है। दुबई से दिल्ली आने वाली उड़ानों में एयर इंडिया के 2 विमान भी शामिल थे, जिनसे पायलट और केबिन क्रू समेत सैकड़ों लोग लौटे। इसके अलावा एतिहाद, एमिरेट्स और ओमान एयर की फ्लाइटों ने भी यात्रियों को भारत पहुंचाया। मंगलवार को ही दिल्ली एयरपोर्ट पर कई अंतर्राष्ट्रीय उड़ानें अलग अलग समय पर उतरी। मुंबई एयरपोर्ट पर भी दुबई से आने वाली 2 बड़ी उड़ानें सुबह और दोपहर में पहुंची। लोगों ने भारत वापस आकर राहत की सांस ली। नहीं, साउंड सुनाई दे रहे थे, साउंड्स काफी बार सुनाई दिए एज सच, और धुआं वगैरह दिख रहा था। हमारे सामने कुछ नहीं हुआ, बट हाँ धुआं वगैरह था काफी दूर से और आवाजें आ रही थी। While we are sitting in our charter flight, we just saw the smoke is coming out of a nearby location. So it's like up and down somehow. While we are in the hotel, we saw some missiles were intercepted there. So, yeah. We have seen from our eyes while we are on the top of the floor of the hotel.
वहीं एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया ने देश के 33 अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डों से एविएशन टर्बाइन फ्यूल यानी ATF के स्टॉक की जानकारी मांगी है। अधिकारियों को निर्देश दिया है कि कहीं ईंधन की कमी न हो। कई एयरलाइंस अब अंतर्राष्ट्रीय उड़ानों में अतिरिक्त ईंधन लेकर उड़ान भर रही है ताकि आवश्यकता पड़ने पर किसी अन्य सुरक्षित एयरपोर्ट की ओर डाइवर्ट किया जा सके। हजारों भारतीय सुरक्षित घर लौट चुके हैं, लेकिन पश्चिम एशिया में हालात अब भी पूरी तरह सामान्य नहीं हुए हैं। लौटे यात्रियों की आंखों में राहत है, लेकिन अनुभव की दहशत अभी भी ताजा है। धमाकों की आवाज, सुनसान सड़कें और अनिश्चितता के वो दिन शायद लंबे समय तक उनकी यादों में रहेंगे। फिलहाल बाकी फंसे लोगों को निकालने की कोशिश की जा रही है। हर नई फ्लाइट के साथ परिवारों की चिंता कम हो रही है और उम्मीद बढ़ रही है कि जल्द ही सभी भारतीय सुरक्षित अपने घर पहुंच जाएंगे।